हाय स्टूडेंट्स, तो टुडे विल बिगिन विद अ न्यू पार्ट। ठीक है, आज का जो पार्ट है वो है एरर एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा वाला पार्ट एरर एनालिसिस। तो चलो शुरू करते हैं एरर एनालिसिस टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो पहला चीज एरर, ये शुरू करने से पहले हमको पता लगना चाहिए कि एरर होता क्या है। ठीक है, एरर होता क्या है वो जाने बिना तुम तो कर नहीं सकोगे ना। तो एरर होता क्या है, देखो। जैसे कि मान के चलो मैंने तुमको एक मेजरमेंट करने के लिए दिया। मान के चलो ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये अच्छे से देख लो, ये जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं स्क्रू गॉज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू गॉज। इससे तुम किसी का भी डायमीटर, छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डायमीटर तुम इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि मान के चलो एक पेन ले लेता हूं मैं। जैसे कि मान के चलो ये पेन का अगर डायमीटर मेजर करना हो तो ये जो स्क्रू गॉज है इसके अंदर में ये पेन डालो। ठीक है, पेन ये पेन ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा सा टाइट करते रहो। ठीक है, टाइट करके जब ये पर्टिकुलरली टाइट हो जाएगा तो ये घुमाओ। अगर 3 साउंड सुनोगे तब ये रोक दो, ये पर्टिकुलर रोटेशन रोक दो और मेजरमेंट ले लो यहाँ से। ठीक है, अभी मान के चलो ये जो पर्टिकुलर पेन था उसका डायामीटर जो है, उसका जो डायामीटर है एक्चुअली में समझ लो 2.52 मिलीमीटर था। समझ लो कि ये वाला एक्चुअल ट्रू डायमीटर था। लेकिन तुमने जो मेजरमेंट किया उसके मुताबिक ये वो जो तुम्हारा मेजर्ड डायमीटर जो निकला, ठीक है, मेजर्ड डायमीटर जो निकला समझ लो 2.49 मिलीमीटर निकला। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ट्रू डायमीटर और मेजर्ड डायमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस कितना होता है, 0.03 मिलीमीटर का। ये जो चीज है इसको हम एरर बोलते हैं। ठीक है, एरर मतलब ट्रू रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग। एरर मतलब ट्रू रीडिंग से मेजर्ड रीडिंग का कितना डिफरेंस हो जाएगा उसको हम एरर बोलते हैं। ठीक है, ट्रू रीडिंग माइनस मेजर्ड रीडिंग। अभी देखो ये जो पर्टिकुलर एरर यहां पे निकला वो वाला कितना पॉजिटिव में था, तो यहां पर जो एरर निकला वो था पॉजिटिव एरर। और अगर कभी तुम्हारे किसी दोस्त ने अगर मेजरमेंट किया और उसको 2.54 निकला, ठीक है, तो ये जो रीडिंग निकलेगा, ये जो डिफरेंस निकलेगा वो आएगा -0.02। तो ऐसा भी हो सकता है, एरर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता। एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। दो डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक चीज याद रखना है कि दो टाइप के एरर होते हैं। एरर होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक चीज याद रखना है कि पॉजिटिव एरर में जो तुम करेक्शन करोगे, जैसे कि पहले वाला पॉजिटिव था, ठीक है, तुम्हारा ट्रू डाटा था 2.52, तुम्हारा निकला था 2.49, तो पॉजिटिव एरर था 0.03 का। अगर तुम ये डाटा सही करना चाहते हो, ठीक है, ये डाटा अगर सही करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर एडिशन कर दोगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव डाटा, पॉजिटिव का करेक्शन हो तो प्लस में जाओ। ठीक है, और नेगेटिव में करेक्शन हो, नेगेटिव में जब करेक्शन, नेगेटिव एरर जब हो जाए उसका जो करेक्शन होता है उसमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए वो सही नहीं होता है। जैसे स्क्रू गॉज के लिए ये पूरा उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव के लिए माइनस, या फिर वर्नियर कैलिपर में भी ये पूरा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव एरर अगर आ गया तो जितना एरर होता है वो तुम्हारा जो मेजर रीडिंग है उससे तुम प्लस कर दो, तुम्हारा ट्रू डाटा निकल जाएगा। या नेगेटिव एरर में जो मेजर रीडिंग होता है उससे तुम माइनस कर दो तो तुम्हारा ट्रू डाटा मिल जाएगा। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में ये वाला सही नहीं होता, याद रखना है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में ये वाला सही नहीं होता है। जैसे स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर, वहां पे पॉजिटिव एरर के लिए माइनस करना पड़ता है और नेगेटिव एरर के लिए प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, तुमको ये चीज याद रखना है कि एरर दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, करेक्शन नॉर्मल केस में पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस होगा, लेकिन कुछ एक इंस्ट्रूमेंट में वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अभी हमको जानना पड़ेगा कि ये जो एरर मैंने समझाया वो एरर होते कितने टाइप्स के हैं, एरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलो देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं एरर। ठीक है, तो चलो, तो एरर जब देखोगे, एरर के टाइप्स अगर देखोगे तो पहला जो टाइप होगा वो होगा कांस्टेंट एरर का टाइप। तो अभी कांस्टेंट एरर क्या होता है, जैसे कि मान के चलो यही एग्जांपल मैं लेता हूं, ये पर्टिकुलर जो मैंने एग्जांपल लिया था स्क्रू गॉज का। तो मान के चलो जब मैंने ये स्क्रू गॉज खरीदा, जब मैं एक पर्टिकुलर दुकान में गया, ये स्क्रू गॉज खरीद के लाया, तभी से जब दुकान में वो मैन्युफैक्चर हो रहा था, फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चर हो रहा था, तभी अंदर कोई डिफेक्ट हो गया।
कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट रह गया अंदर में, तो क्या होगा, देखो ये मेजरमेंट, इससे जो भी मेजर करेगा, जो भी इस पर्टिकुलर स्क्रू गॉज से मेजर करेगा, उसका वो पर्टिकुलर जो डिफेक्ट रह गया था उसके लिए एक पर्टिकुलर एरर आता ही जाएगा, जितना भी महारथी हो जाए। समझ में आया? जितना भी स्किल्ड हैंड हो जाए वो एरर उसको आएगा ही आएगा, और वो जो एरर होगा वो कांस्टेंट एरर होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिफेक्टिव पीस के लिए है। समझ में आया? तो वो पर्टिकुलर एरर को हम कांस्टेंट एरर बोलते हैं। हमको क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि टाइप्स कितने का है और वो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइन में वही पूछता है कि एलिमिनेट कैसे कर सकते हो वो एरर को। तो कांस्टेंट एरर को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो। आइदर तुम ये वाला इंस्ट्रूमेंट मेजर करो, या इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, स्केल वगैरह मिल जाए, वो यूज करो, और या फिर दूसरा एक स्क्रू गॉज चलाओ, उससे मेजर करो। तो जब हम एपरेटर्स, इक्विपमेंट और मेथड चेंज करते रहते हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये जो कांस्टेंट एरर है वो एलिमिनेट हो सकता है, याद रखना है। तो कांस्टेंट एरर में जो है वो वाला मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, और वहां पे एलिमिनेशन को जो मेथड होता है, एलिमिनेशन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड एपरेटर्स, ठीक है। ओके, ये वाला हो गया तुम्हारा पहला एरर। अभी तो नेक्स्ट जो एरर है वो होता है तुम्हारा सिस्टमिक एरर, ठीक है। पहला वाला एरर हो गया तुम्हारा कांस्टेंट एरर, जो हम हर एक बंदे के लिए सेम रहता है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर की खराबी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा सिस्टमिक एरर। जैसे कि ये नाम है, देखो सिस्टमिक मतलब क्या, मतलब ये सिस्टम में कोई खराबी है, ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, आइदर वो चीज यूज करते करते क्या होता है, वेयर एंड टियर आ जाता है। ये पर्टिकुलर जब तुम स्क्रू गॉज यूज करते हो, हमेशा ये पर्टिकुलर जो तुम्हारा सर्कुलर स्केल उसको रोटेशन करना ही पड़ता है, तुम्हें ये पर्टिकुलर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ रोटेशन करना ही पड़ेगा डायमीटर मेजर करने के लिए, कोई भी चीज का डायमीटर मेजर करने के लिए। या फिर जैसे कि मान के चलो ये मेजरिंग टेप हो गया, इससे अगर मेजरमेंट करोगे तो ये पर्टिकुलर चीज को तुम्हें, ये पर्टिकुलर स्केल जो है वो बाहर निकालना ही होगा तुम्हें मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बार बार जब ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को तुम यूज करते हो, या फिर जब ये पर्टिकुलर तुम्हारा स्क्रू गॉज को यूज करते हो, तो वेयर एंड टियर बहुत सारा आ जाता है, बहुत सारा वेयर एंड टियर आ जाता है, या फिर हमारा कोई पर्सनल एरर हो जाता है वहां पे, ठीक है। हम मान के चलो ये इंस्ट्रूमेंट को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो तब होता है सिस्टमिक एरर, अगर सिस्टम में कोई खराबी आ जाए, ठीक है, अगर सिस्टम में कोई खराबी आ जाए। और याद रखना है, सिस्टमिक एरर जब होता है, आइदर ये पॉजिटिव एरर, हर एक बंदे के लिए वो पॉजिटिव एरर होगा, या हर एक बंदे के लिए वो नेगेटिव एरर होगा, और हर एक बंदे का वो एरर जो होगा वो डिफरेंट निकलेगा। ऐसा नहीं कांस्टेंट एरर की तरह नहीं है, कांस्टेंट एरर हर एक बंदा जब भी एक्सपेरिमेंट करे वो एरर सेम ही रहता है, सबके लिए सेम रहता है वो कांस्टेंट एरर। लेकिन सिस्टमिक एरर जो है टाइम के साथ साथ बढ़ता भी जाता है, और तुम अगर इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा ठीक भी कर लो तो वो एरर को तुम डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन ये कांस्टेंट एरर डिक्रीज नहीं होता। यही डिफरेंस हो जाता है कांस्टेंट और सिस्टमिक एरर के बीच में। ये तुम ठीक नहीं कर सकते जब तक तुम इस इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं कर लेते, लेकिन इसको तुम डिक्रीज कर सकते हो अगर इंस्ट्रूमेंट का जो खराबी है, बाहर का जो खराबी है वो अगर ठीक कर लो। ये तो अंदर का खराबी है, ये बाहर का जो खराबी है, वेयर एंड टियर या हमारे कारण जो आता है, उसको हम सिस्टमिक एरर बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि जो एग्जाम्पल लिया था मैंने कि 2.52 मिलीमीटर का डायमीटर हो गया, मान लो पेन का, ठीक है, डायमीटर हो गया वो वाला। अब एक तुम्हारा जो रिजल्ट निकला, तुम अब जब ये स्क्रू गॉज यूज कर रहे हो तब तुम्हारा रिजल्ट निकला था 2.49 मिलीमीटर, ठीक है। अभी अगर तुम्हारा दोस्त आ गया और वही इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है तो उसका समझ लो निकला 2.47 मिलीमीटर। तो देखो एरर तुम्हारे में एरर है 0.03 का, उसमें एरर हो जाएगा 0.0 कितना, देखो 0.05 का एरर हो जाएगा। समझ में आया? सब में ही एरर हो रहा है, लेकिन हर एक बंदे में पॉजिटिव एरर हो रहा है। देखो माइनस करने से, ट्रू रीडिंग से ये अगर माइनस कर दोगे तो हर एक बंदे में पॉजिटिव एरर हो रहा है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट हो रहा है। समझ में आया सिस्टमिक एरर क्या है? ठीक है। अभी ये जो सिस्टमिक एरर है, ये जो सिस्टमिक एरर है वो बहुत तरीके का हो सकता है। तो देखो कौन से तरीके का है, चलो अभी देखते हैं कौन से तरीके का ये सिस्टमिक एरर हो सकता है। पहला जो सिस्टमिक एरर होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर।
वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जब इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी हो, याद रखना है, उसको कॉन्फ्यूज नहीं करना है कांस्टेंट एरर के साथ। कांस्टेंट एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर की खराबी है, और ये जो होता है वो ठीक कर सकते हो, वो बाहर की खराबी है। जैसे कि मान लो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो स्क्रू गॉच है, तुम इधर देख सकते हो, ये जो सर्कुलर स्केल है वहां पर बहुत सारे रीडिंग है। कैमरा में मुझको पता नहीं है देख सकते हो कि नहीं, अगर ये खरीद सको तो खरीद लेना। तो उसमें देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर स्केल है जिसको थिम्बल बोलते हैं, वहां पर बहुत सारी रीडिंग है। और ये जो पर्टिकुलर, जब मैं रोल करके इसको बाहर निकाल रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर मेन स्केल है, इसको मेन स्केल बोलते हैं, वहां पर भी बहुत सारी रीडिंग है। तो होता क्या है, जब हम इंस्ट्रूमेंट ये यूज करते हैं, पहले हमको वो चीज देखना पड़ता है कि इसमें एरर है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जो सर्कुलर स्केल है अंदर को, ये इसको अंदर में रोल करना है कांस्टेंट रोटेशन करके। पूरा ये जो पर्टिकुलर जो स्क्रू है उसको स्टार्ट के साथ आके तुमको कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट करोगे तो ये जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करना चाहिए। अगर कोइंसाइड ना करे, मान के चलो सर्कुलर स्केल का ये मान के चलो मैंने सर्कुलर स्केल को ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है। समझ लो कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है और ये पर्टिकुलर चीज मान लो मेन स्केल है, ठीक है। और मेन स्केल का जो ये जो लाइन है, मेन स्केल का जीरो का जो लाइन है, वो अगर सही में एक दूसरे को कोइंसाइड करे तो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये जीरो नीचे आ गया तो क्या होगा, तुम्हारा जो रिजल्ट निकलने वाला है हमेशा ज्यादा निकलेगा। देखो ना, कोई भी चीज मेजर नहीं करके भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर रीडिंग निकल रहा है यहाँ पे। तो जब मेजर करोगे कोई भी चीज तो रीडिंग थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, तो एरर तुम्हारा आ जाएगा वहां पे। ये जो एरर होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, ठीक है। और ये कोई भी मेजर कर ले, कोई सा भी बंदा आके इससे मेजर कर ले, उसमें वो एरर रहने ही वाला है। लेकिन ये एलिमिनेट करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि तुम्हारा रीडिंग पहले से ज्यादा आ रहा है तो वो पर्टिकुलर एरर को माइनस कर दो वहां से, ठीक है ना। वो एलिमिनेट करने में बहुत ईजी, इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट एरर कैलकुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जब इंस्ट्रूमेंट के बाहर कोई एरर हो जाए, ठीक है। मान के चलो जीरो का जीरो अगर कोइंसाइड ना हो तो स्क्रू गॉच में एरर आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो एरर, सिस्टेमिक एरर में जो दूसरा एरर आता है वो है पर्सनल एरर। अभी पर्सनल एरर क्या है, हम लोग इंसान है ना, हम लोग तो इंसान है, और इंसान जब भी कोई सा भी चीज मेजर करे तो कोई ना कोई डिफेक्ट रह ही जाता है। जैसे कि मान के चलो जब इससे हम मेजर करें तो यहाँ पर देखो बहुत सारा रीडिंग है, यहाँ पर 360 डिग्री में बहुत सारा रीडिंग है, 180 डिवीजन का ये पर्टिकुलर सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो डिवीजन है वो देखने में हमको गलती हो सकता है। समझ लो कि 80 कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे आके, लेकिन हम देख रहे हैं 79 को, ठीक है। एरर हो सकता है, हमारा आंखों का भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो सकता है, या फिर जैसे हैंडल कर रहे हैं, मान के चलो तुम हैंडल कर रहे हो लेकिन तुम्हारा हाथ जो है कांस्टेंट ऐसे मूव कर रहा है, जगह पे नहीं है, तो एरर हो जाएगा। या फिर मान के चलो एक स्केल मैंने ले लिया, उससे मैं मेजर कर रहा हूं, तो स्केल को हमेशा जब लाइन को मेजर करोगे तुम्हारा आंख पूरा बराबर उसके ऊपर देखना चाहिए। लेकिन मान के चलो तुम नीचे या ऊपर या साइड से देख रहे हो, तब ये एरर हो जाता है, ठीक है। वो जो एरर होता है उसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। वो कैसे ठीक होगा, अगर तुम अच्छे से वो हैंडल कर सको इंस्ट्रूमेंट को, तब ये पर्सनल एरर एलिमिनेट हो जाएगा। वो टाइम के साथ हर एक बंदे का पर्सनल एरर एलिमिनेट हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एरर है वो है इम्परफेक्शन का एरर। इम्परफेक्शन का एरर, अभी इम्परफेक्शन का एरर क्या होता है, ठीक है। इम्परफेक्शन का एरर होता है टेक्निक में, ठीक है, टेक्निक में होता है। जैसे कि मान के चलो कोई नौसिखिया आ गया, जैसे कि मान के चलो कोई एक बंदा आ गया जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं कर पाता, तो क्या होगा, जब ये बंदा पहली बार ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा, कोई ना कोई एरर उसको निकलेगा ही निकलेगा। जो मेजरमेंट होगा वो अच्छे से नहीं कर पाएगा और एरर आ ही जाएगा वहां पे, ठीक है। उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन टेक्निक। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए टेक्निक ठीक तरीके से सीख लो, कोई जो एक मास्टर है वो टेक्निक में उससे सीखो, तो फिर ये जो पर्टिकुलर एरर है वो तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 3 एरर। अभी नंबर 4 जो एरर है वो है, चलो एरर ड्यू टू फिजिकल कॉजेस, फिजिकल या फिर तुम एक्सटर्नल कॉज भी पकड़ सकते हो,
ठीक है, एक्सटर्नल कॉज। मान के चलो बहुत टेम्परेचर है आज, या फिर बहुत प्रेशर के अंदर, बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर तुम मेजर कर रहे हो, तब एरर आ ही जाएगा। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस हो ही जाता है। बहुत टेम्परेचर में इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कोई सा भी मेटल का पीस पकड़ो या कोई सा भी चीज पकड़ो, टेम्परेचर के अंदर उसका जो इलोंगेशन हो जाता है, प्रेशर के अंदर उसका कॉम्प्रेशन हो जाता है, तो तब एरर होगा ही होगा, वहां पे कोई ना कोई एरर होगा। तो ये जो चीज है वो तुम ज्यादातर एलिमिनेट नहीं कर सकते एक्सटर्नल कॉस्ट, और उसका जो एरर होता है वो माइन्यूट एरर होता है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होता है, तो उसका एलिमिनेशन इतना इजीली नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हमको मान के ही चलना पड़ता है कि एरर ड्यू टू फिजिकल कॉजेस रहेगा ही। तो उसको एलिमिनेट अगर करना चाहते हो तो डिफरेंट फिजिकल कंडीशन में तुम मेजर करो और उसका एवरेज ले लो, वही एक चीज है वो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये 3 पर्टिकुलर एरर को तुम एलिमिनेट कर सकते हो, इसको इतना ज्यादा एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट जो एरर आएगा उसका नाम चलो, नेक्स्ट जो एरर आएगा वो होगा लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट जो एरर आता है उसका नाम होता है लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमिक एरर के बाद वो तीसरा वाला एरर होता है जो एक इंस्ट्रूमेंट में आता है, लीस्ट काउंट एरर। बहुत इजी एरर है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक स्केल मैंने ले लिया, मान के चलो एक स्केल मैंने ले लिया। अभी अगर तुम्हारे सामने अगर कोई स्केल है, उससे अगर तुम कोई सा भी एक लाइन को मेजर करना चाहते हो, कोई सा भी एक लाइन को मेजर करना चाहते हो, तो मैंने समझ लो कि एक पर्टिकुलर लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया और ये स्केल के साथ मैं उसको मेजर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब ये मेजर करोगे इस लाइन को, तो इस स्केल में छोटा जो डिवीजन होता है, एक स्केल में सबसे छोटा जो डिवीजन होता है वो होता है 1 मिलीमीटर का। मतलब कि सेंटीमीटर स्केल में जब मेजर करोगे, ये जो सेंटीमीटर स्केल में जब मेजर करोगे, तुम्हारा रीडिंग मान के चलो ये कितना आ सकता है, देखो कितना आ सकता है। 0 से अगर मैंने मेजर किया, ये आता है 28.5। ठीक है, 28.5 मिलीमीटर। लेकिन ये क्या सही है? हाँ, ये पर्टिकुलर रीडिंग पूरा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मतलब कितना ये मिनिमम मेजर कर सकता है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर का है। मतलब कि पॉइंट के बाद अगर तुम तुम अगर सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो पॉइंट के बाद तुम सिर्फ 1 डिजिट तक तुम जा सकते हो। लेकिन अगर और एक इंस्ट्रूमेंट तुमने ले लिया जिससे और परफेक्टली मेजर कर सकते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट में वो लिमिटेशन नहीं होगा, जैसे कि मान के चलो कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका मिनिमम डिवीजन तुम 0.5 मिलीमीटर तक जा सकते हो। मिनिमम जो होता है 0.5 मिलीमीटर तक जा सकते हो। मीटर स्केल में 1 मिलीमीटर तक होता है मिनिमम डिवीजन। अगर वो मिनिमम डिवीजन का भी आधा ले लो, 0.5 मिलीमीटर, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो क्या कर सकते हो, अगर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे तुम और एक डिवीजन को बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान के चलो इसका मेजरमेंट जब तुम उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे जहां पर लीस्ट काउंट होता है इतना, तो वहां पे तुम्हारा मेजरमेंट शायद ये भी निकल सकता है। मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, समझ लिए? तो लीस्ट काउंट एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट कितना परफेक्टली उसका जो मिनिमम डिवीजन, उसका जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है लीस्ट काउंट एरर। जैसे कि तुम्हारा जो मीटर स्केल से अगर कोई सा भी डायमीटर, जैसे कि ये पर्टिकुलर पेन का अगर डायमीटर तुम मीटर स्केल से मेजर करोगे, मीटर स्केल से अगर मेजर करोगे कितना आएगा, मीटर स्केल से अगर मेजर करोगे मान के चलो 2.5 मिलीमीटर आ सकता है। 2.5 समझ लो 0.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है मीटर स्केल में पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक सिर्फ जा सकते हो। लेकिन तुमने अगर इसके जगह पे वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज किया। ठीक है, बहुत लोगों ने सुन लिया उस इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर। वो क्या होता है, वो मीटर स्केल से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। उसका लीस्ट काउंट 0.01 है। अगर मीटर स्केल का 1 मिलीमीटर हो जाए, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 मिलीमीटर। मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जा सकता है। ठीक है, मान के चलो उसका मेजरमेंट आएगा 0.52। और अगर तुमने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, स्क्रू गॉज को, उसका जो लिमिटेशन है या लीस्ट काउंट है वो होता है 0.01 mm। मतलब कि तुम 0.001 सेंटीमीटर तक जा सकते हो। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर निकलेगा ऐसा निकलेगा। ठीक है,
तो जितना तुम इंस्ट्रूमेंट बेहतर इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाओगे ये लीस्ट काउंट एरर घटता ही जाएगा, और जितना तुम बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे लीस्ट काउंट एरर बढ़ता ही जाएगा। समझ लिए लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। नेक्स्ट जो एरर होता है वो होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ठीक है, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट में जो खराबी है, हमारे में जो खराबी है, हमारे टेक्निक में जो खराबी है, सब मिलके जो एरर बनाएंगे उसको कहते हैं ग्रॉस एरर, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, वो एक बेसिक सा एरर है, ठीक है। सब मिला के जो एरर होता है उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं रखते, ठीक है। हम एक और एरर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रैंडम एरर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होते हैं? रैंडम एरर मतलब जैसे कि मान के चल तुम मेजरमेंट कर रहे हो तो चूक हो गया, और कोई सा भी चीज मतलब कि ये मेजरमेंट कर रहे हो और शायद ये देखने में कुछ गलती हो गया, शायद देखते देखते सडनली कोई सन का रे आके तुम्हारे आइस में स्ट्रक हुआ और देखने में थोड़ा सा गलती हो गया, या फिर एडजस्टमेंट कोई गलती हो गया। रैंडमली जो भी एरर आ जाए, तुम्हारे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अगर परफेक्ट है फिर भी अगर कोई एरर आ जाए उसको हम रैंडम एरर में रख देते हैं, ठीक है। ये जो रैंडम एरर है वो मतलब जो जितना सारा एरर तुमने अभी तक पढ़ा है वो अगर एलिमिनेट हो भी जाए तो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट पकड़ने तक, तुम्हारा मेजर करने तक, ठीक है, पकड़ने से तुम्हारा मेजर करने तक कोई ना कोई एरर किसी न किसी तरह आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो वहां पे उस एरर को हम क्लासिफाई करते हैं रैंडम एरर में। और अभी जो पढ़ने वाले हो वो होगा रैंडम एरर का जितना तुम्हारा एलिमिनेशन का मेथड होगा वही हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम एरर, और कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं कैसे हम रैंडम एरर को एलिमिनेट कर। तो रैंडम एरर को कैसे एलिमिनेट करोगे, ठीक है। तो चलो रैंडम एरर को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलो एक पर्टिकुलर पेन, जो मैंने बोला था पेन को तुम स्क्रू गेज के सहारे पेन का वो डायमीटर निकालोगे। तो हमको पता है कि मान के चलो कि डायमीटर, ट्रू जो डायमीटर होगा उसका, ट्रू डायमीटर ऑफ पेन वो होगा ए, ठीक है। और तुम जो निकाले मेजर्ड डायमीटर, ठीक है, मेजर्ड डायमीटर जो निकाले वो होगा A1, ठीक है। अभी रैंडम एरर अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो कभी भी एक मेजरमेंट नहीं लो। अगर एक मेजरमेंट ले लोगे हमेशा उसमें एरर रहेगा ही रहेगा, तुम जितना भी परफेक्ट हो जाए कोई ना कोई रैंडम एरर उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करना चाहते हो तो एक मेजरमेंट से काम नहीं चलेगा, वही चीज का, वही पेन का तुम 4-5 जगह से मेजरमेंट ले लो। जैसे कि मान के चलो ये पेन मैंने लिया था और स्क्रू गेज में ले रहा हूं, ये स्क्रू गेज मैंने लिया था, ठीक है। तो ये स्क्रू गेज से तुमने पहले यहां पर डायमीटर निकाला, फिर यहां गए दूसरा डायमीटर निकाला, यहां गए तीसरा, यहां गए चौथा, ऐसे करके बहुत सारा तुम डायमीटर निकाल लो वहां से, ठीक है। मान के चलो मेजर जो डायमीटर था A1, A2, A3, A4 ऐसे करके तुम निकालते गए, ठीक है, AN तक, ठीक है। मान के चलो A3 डॉट AN तक है, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको अगर एलिमिनेट करना है तो एरर का इसको एलिमिनेट करने का बहुत इजी मेथड है कि मीन ले लो, मीन ऑफ एरर या एवरेज ऑफ एरर ले लो। वो अगर ले लोगे तो रैंडम एरर इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एवरेज कैसे लेना है? एवरेज लेने से पहले हमको तो निकालना होगा ना कि एरर कितना है। तो उसके लिए जो पहला स्टेप होता है, एरर निकालने का पहला स्टेप होता है एब्सोल्यूट एरर। याद रखना है हर एक एरर में से जितना भी एरर पड़े हो अभी तक उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है रैंडम एरर। जॉइंट में जो आता है वो रैंडम एरर से ही आता है, बाकी एरर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंडम एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें पहले क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट एरर करना पड़ता है। तो कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर जो मैंने एरर का फॉर्मूला बताया था, ट्रू रीडिंग जो होता है वो माइनस तुम्हारा जो मेजर्ड रीडिंग। तो ये तो पहले वाले रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकला, तो यहां पर दे दो डेल A1। सिमिलरली तुम डेल A2 भी निकाल सकते हो, ठीक है, डेल A3 भी निकाल लो, डेल A4 भी निकाल लो, बहुत ही इजी मेथड, ठीक है। ऐसे करके तुम अप टू तुम डेल AN भी निकाल सकते हो, ठीक है, A माइनस AN। समझ लिए, पहला चीज जो करना है वो होगा एब्सोल्यूट एरर निकालना। रैंडम एरर एलिमिनेशन में पहला स्टेप होता है एब्सोल्यूट एरर निकालना।
अभी दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है एवरेज निकालो। ये जो एब्सोल्यूट एरर तुमने निकाला उसका एवरेज निकालो। दूसरा वाला जो स्टेप होता है वो होता है मीन निकालना, मीन ऑफ एरर निकालना। तो वो कैसे करते हैं, देखो मीन ऑफ एरर मतलब डेल ए देते हैं हम, उस सिंबल को डेल ए करके मार्क करते हैं। तो वो क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ आइटम्स, जो जितना भी एरर तुमने निकाला है उनको समेशन करो, ठीक है, उनको समेशन करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम n। अगर इसको समराइज कर दोगे तुम ऐसा भी निकाल सकते हो 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n डेल a, ठीक है, समेशन अगर कर दोगे, ठीक है, इसका पर्टिकुलर समरी अगर कर दोगे, ओके। तो ऐसा वाला निकल गया तुम्हारा मीन ऑफ एरर। अभी जब तुम रीडिंग लिखोगे, जब आंसर लिखोगे तुम, रीडिंग में तुमको लिखना है कि ए तो तुम्हारा, ये जो ए है ये तो तुम्हारा रीडिंग है, ये ट्रू रीडिंग है, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ रैंडम एरर आ सकते हैं। ये पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। जब तुम ऐसे करके तुम अगर नोटिफाई कर दोगे तुम्हारे रिजल्ट को, तुम्हारा जो टीचर है वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये जो डेल है, डेल ए है, वो है तुम्हारा रैंडम एरर, ठीक है। उसको मान के चलना है कि ये एरर ऊपर नीचे हो भी सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वहां पे टॉलरेंस करके एक वैल्यू था, अगर तुमने रेजिस्टेंस से क्लास देखा है वहां पे मैंने समझाया टॉलरेंस करके एक वैल्यू था। तो प्लस माइनस टॉलरेंस देते हैं, मतलब कि वो रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पूरा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो सिमिलरली रैंडम एरर भी पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, तुम सिग्निफाई कर सकते हो कि इतना ज्यादा वो डिफरेंशिएट कर सकता है, प्लस इतना भी आ सकता है, माइनस इतना भी आ सकता है। समझ लिए रैंडम एरर कैसे एलिमिनेट करते हैं? अगर वो समझ लिया, अगर रैंडम एरर कैसे एलिमिनेट करते हैं वो समझ लिए, तो और दो पर्टिकुलर डेफिनेशन समझ लो रैंडम एरर से ही। वो होता है, पहला चीज जो होता है वो होता है रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर सब चीज न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे। एक न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल मैं लूंगा अभी, उसमें मैं समझाऊंगा ये सब एरर कैसे निकालना है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर मतलब तुम्हारा जो रैंडम एरर निकला है, ये जो मीन निकला है तुम्हारा, ये डिवाइडेड बाय द ट्रू रीडिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव मतलब रिलेशन या कंपैरिजन। जब हम रैंडम एरर को तुम्हारा कोई भी ट्रू रीडिंग के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, आइदर परसेंटेज निकालो या डिवीजन करो, कोई सा भी करो, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए डिवीजन करने से वो निकल जाएगा तुम्हारा रिलेटिव एरर। दूसरा जो चीज है वो जानना पड़ता है, वो है परसेंटेज ऑफ एरर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एरर। वो कैसे निकालना है, रिलेटिव एरर जो आएगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक है। और याद रखना एक चीज, ये जो दो निकाले हो वो एक्चुअली कंपैरिजन कर रहे हो तुम, रैंडम एरर का कंपैरिजन अगर तुम मेन तुम्हारा जो ट्रू रीडिंग है उसके साथ करते हो तो ये दो चीज के साथ कर सकते हो। आइदर रिलेटिव एरर निकालो तो कंपैरिजन हो जाएगा, या फिर तुम परसेंटेज ऑफ एरर निकालो तब भी तुम्हारा कंपैरिजन हो जाएगा। समझ में आया? अभी चलो ये वाला पहले नोट डाउन कर लो। अभी हम एक न्यूमेरिकल्स लेंगे और वो सब कुछ समझाएंगे कि कैसे रैंडम एरर वहां से निकालना है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है और परसेंटेज एरर कैसे निकालना है। चलो ये पर्टिकुलर समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जर्वेशंस मेक्स अप। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन तुम्हारा दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है। तुमको बोला गया कि रिजल्ट को प्रॉपर वे में लिखो। तो जैसे कि देख सकते हो, पहले एक बार क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो देखो यहाँ पर ट्रू रीडिंग क्या है वो है नहीं तुम्हारे पास जो ट्रू रीडिंग है वो है नहीं, लेकिन तुम्हें एरर निकालना है, रैंडम एरर यहाँ से निकालना है। तो जब भी ट्रू रीडिंग ना रहे एरर के अंदर, अगर एरर के प्रॉब्लम के अंदर अगर ट्रू रीडिंग ना रहे तो वो रीडिंग निकालने के लिए तुम उसका जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सबका तुम मीन निकाल लो, ठीक है। उससे तुम्हारा एक एवरेज रीडिंग निकल जाएगा जिसको तुम ट्रू रीडिंग मान के चलोगे यहाँ पे, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तुम ट्रू रीडिंग एवरेज रीडिंग को मान के चलोगे अगर ट्रू रीडिंग नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो करके देखो यहाँ पर एवरेज कितना निकलता है। तो देखो 17.3, 17.8, फिर हो गया तुम्हारा 18.3, 18.2, 17.9 और तुम्हारा 18 डिवाइडेड बाय कितना होगा, देखो कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, यहां से तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर ट्रू रीडिंग या एवरेज रीडिंग का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल जाएगा। वहां से तुम क्या करोगे, अभी एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। यहां से तुम निकालोगे एब्सोल्यूट एरर, ये वाला निकाल के कमेंट में दे देना, ठीक है, कितना आता है। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट एरर कितना निकलेगा वो कैसे निकालना है, देखो ये जो पर्टिकुलर रीडिंग तुमने निकाला उससे तुम हर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। जैसे कि a माइनस 17.3 वो तुम्हारा होगा पहला वाला जो रैंडम एरर होगा, वो होगा a माइनस 17.3, और दूसरा वाला जो होगा वो होगा a माइनस 17.8। याद रखना ये पर्टिकुलर एरर पॉजिटिव में भी रिजल्ट आ सकता है या नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली a3 जो निकलेगा वो होगा a माइनस 18.3। A4 जो निकलेगा, ठीक है, डेल A4 जो निकलेगा वो होगा a माइनस तुम्हारा 18.2। फिर तुम्हारा निकल जाएगा A5 a माइनस 17.9 और लास्ट में निकलेगा A6 डेल A6 वो होगा a माइनस 18। तो यहां से तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, एवरेज लेना है, उसको ट्रू रीडिंग मानना है इसको, और फिर उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा, लास्ट स्टेप होगा उसका, वो होगा उसका एवरेज निकालना होगा। ठीक है, नंबर 2 जो स्टेप होगा वो होगा एवरेज निकालना होगा डेल ए। ठीक है, वो क्या होगा, ये जो तुम्हारा समेशन है डेल A1 से लेकर तुम्हारा डेल A6 तक, उसका समेशन डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तुम्हारा डेल ए निकल जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना है, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, अभी जब तुम रिजल्ट को दिखाओगे, यहां पर जब रिजल्ट को दिखाओगे, रिजल्ट कैसा रहेगा, देखो ये जो आंसर निकला तुम्हारा ए प्लस माइनस ये जो पर्टिकुलर डेल ए निकल गया वो, याद रखना ये अगर पॉजिटिव में हुआ तो पॉजिटिव में ही पुट करना है, ये अगर नेगेटिव में निकला, ये जो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव में निकलने से नेगेटिव में ही पुट करना है। ठीक है, जो निकलता है एवरेज उसको यहां पर बिठा देना है, तो वहां पे तुम्हारा रिजल्ट निकल जाएगा। कैसे रिजल्ट दिखाना है, ठीक है, अभी तुमको बोलेगा कि परसेंटेज एरर दिखाओ। परसेंटेज एरर मैंने बोला था परसेंटेज एरर कैसे निकालने के लिए, तो परसेंटेज एरर जब भी निकालो पहले रिलेटिव एरर निकालना होगा। परसेंटेज एरर के लिए पहले रिलेटिव एरर मतलब डेल ए बाय ए, ये जो डेल ए यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे तुम्हारा जो एवरेज ऑफ एरर निकल गया उसको ऊपर में बिठाओ डिवाइडेड बाय ए, मतलब पहला जो मीन निकला था, ये जो मीन निकला था पहला उसको बिठाओ इनटू 100 कर दो, तुम्हारा परसेंटेज में एरर निकल जाएगा। समझ में आया कैसे होता है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट हम करते हैं, अगर तुम्हारा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 2-3 एरर आ गए, ठीक है, 2-3 एरर आ गए और उन पर्टिकुलर एरर्स को तुम अगर कभी प्लस माइनस इनटू डिवाइड मतलब कि कॉम्बिनेशन कर दिए तुम लोग, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर दिए डिफरेंट एरर्स को अगर कंबाइन कर दिए तो क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या चेंज आएगा तुम्हारे रिजल्ट में, वो अभी करते हैं। ठीक है, चलो अभी वो शुरू